ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम बाप के पास आए हो। किस लिए आए हो? क्या करने आए हो? बाबा ने कहा। बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, आया हूँ मैं आपके पास। तो बाबा ने कहा, अपना सौभाग्य बनाने तुम मेरे पास आए हो। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। बाबा ने कहा, जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, परम सौभाग्य उन बच्चों का है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा जिनका सब कुछ ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, यानी जो बच्चे जो कुछ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बाबा आप करा रहे हो, बाबा मैं ये कर रहा हूँ, बाबा वाह बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो वही सोने जाते तब भी बाबा को याद करते, जागते हैं तब भी बाबा को याद करते। ये ईश्वर के बच्चे हो तुम, तो मैं उन बच्चों का स्वीकार करता हूँ। बाबा ने कहा, प्रश्न में बच्चों की किस एक भूल से माया बलवान बहुत बन जाती है? माया बलवान कैसे बनती है? सुनो, कैसे बनती है? बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है। देखो, बाबा आज बता रहे हैं कि भोजन के समय जब बाबा को नहीं याद करते हो तो वो भोजन माया खा जाती है, जिससे यह बलवान बन जाती है, माया बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है, क्योंकि वो तो खाना पीना खाए तंदुरुस्त है। बाबा ने कहा, बच्चों यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बच्चों, मेरा कहना है कि अपने बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्हें याद में ही खाना है। बच्चों ने कहा, जी बाबा, तुम ही से ऐसे सोचो, तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। सदा सुखी रहेंगे बच्चे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीत जानते हो कि अब ये रात खत्म होने वाली है। रात कौन सी? कलयुग की रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। बाबा ने कहा, भाग्य तुम सब बच्चों का बदल रहा है, तो ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे, यानी बहुत अच्छे बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक हम बन रहे हैं। बच्चे सोचते हैं, समझते हैं, सौभाग्य अपना बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, यानी कलयुग है रात और स्वर्ग है दिन, सतयुग आ रहा है। ये तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं, ये कोई मनुष्य लोगों को नहीं पता है। बाबा ने कहा, बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी बहुत गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते। बड़े बड़े पुराण, शिव पुराण और ये जो रामचरितमानस और ये जो है सब लिखा हुआ है ना। बाबा ने कहा, बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत बड़े शास्त्र लिखे हैं, तो वो कहाँ हैं अब? प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो बाबा ने कहा, लेकिन मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, खाली पढ़ लेते हैं, समझाए कौन? कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो बच्चों। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है? फिर सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बच्चे समझ सकते हो इस बात को, और कोई समझ नहीं सकता। बाबा ने कहा कि बच्चों, दान बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, वहाँ कोई गरीब नहीं होता जिसको बैठ दान पुण्य करेंगे। यहाँ तो बहुत गरीब हैं, पंडित हैं जो वो भी गरीब हैं,
वो भी अपने पेट पालन के लिए कथा बाँचते हैं, करते हैं। तो वो भी जैसे जो दान दो तो पंडितों को बूझा जाता है ना, पंडितों को दान देते हैं। तो कहते हैं जो जिसको जिस गरीब को दोगे दान तो कल्याण होगा, क्योंकि गरीब ही वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बाकी बड़े लोगों को क्या ज़रूरत दान करने की, बड़े लोग इज़्ज़त भी नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान की रस्म रिवाज बच्चों अलग है। अभी बाप शिव बाबा को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया। अभी तुम बच्चों ने बाप को सब कुछ दे दिया है और उसके बदले में क्या ले लिया? 21 जन्म का सुख चैन ले लिया ना, बादशाही ले ली। फिर बाबा ने कहा बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। बाबा ने कहा उसके बदले में भगवान हमें बहुत कुछ दे देते हैं, बल भी मिलता है, थकावट नहीं होती थी, बड़े आदमी झट थक जाते हैं, है ना। और गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार बड़े भपके से मतलब साहूकार गाड़ी से जाते हैं, घोड़े से जाते हैं, और गरीब तो बेचारे पैदल पैदल जाते हैं। ये है भक्ति की बात। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है बच्चों, उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा भी तुम्हारा गरीब निवाज है। शिव बाबा ना वो भी झोली वाला है, लेकिन झोली वो भरता सबकी है, किसी की खाली नहीं रखता। फिर तुम गफलत में क्यों पड़ते हो, क्यों भूल जाते हो क्या? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो ना, तो साजन को तो याद करोगे। सजनिया कौन? आत्माएं। यहाँ पर आत्माओं को सजनिया कहा गया है, आत्मा। और परमात्मा को क्या कहा गया है? साजन। तो वो क्योंकि वो प्राण पति भी है ना। तो बाबा ने कहा तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया। खलास फिर और चीज़ें कैसे खाएंगे? साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी। सब कुछ खाओ पियो, बाबा को भी खिलाओ, बाबा आओ, साथ साथ स्वीकार करो आके, भोजन करो आके, नाश्ता करो आके। बाबा ने आज देखो क्या कह रहे हैं बाबा, सभी को ध्यान रखना है इस बात को। सब लोग कुछ भी खाओ, बाबा को बुलाओ। जैसे बाबा के बच्चे तो वही पवित्रता वाली चीज़ें खाएंगे। बाबा को झट बुलाओ और तुमको हरा देती है माया। सब युक्तियाँ बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें बतलाता हूँ बच्चों। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो ना बाबा तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, हम आपको याद करके खाते बाबा, ज्ञान से जानते हैं आप तो। है बाबा ने कहा कि बच्चे कहते ज्ञान से जानते हैं। फिर बाबा कहते ज्ञान सुनते सुनते बहुत लोग चले जाते हैं, और तुम हो बच्चे भूं भूं करके और धीरे धीरे करके ज्ञान एक दूसरे को सुनाते हो। फिर बाबा ने कहा सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था बच्चों, फिर कलयुग अंत में है क्या है? आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है बच्चों। मनुष्य को देवता बनाने में देरी कभी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं देरी लगती। क्या समय किस समय किसके माइंड में बात अच्छी लग जाए, वो भगवान शिव बाबा को याद करने लगे, अपने पिता की पहचान मिल जाए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत ही अच्छे हो, जो तुम इस घड़ी घड़ी याद करते हो। और अपने बच्चों को बाबा कभी नहीं भूलता है। बाबा तो कहता है मैं तो तुम्हें बार बार याद करता हूँ। कहते हैं कि क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं बाबा, वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। तुम 21 जन्म सदा सुखी बनते हो इस पढ़ाई से। लेकिन बच्चों इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाबा कोई तकलीफ तो देते नहीं, भगवान किसी को नहीं तकलीफ देता है। अब वो तो तुम्हारा बाप है भगवान। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है, भूखे रहते हो, व्रत करते हो, हैं कितनी सामग्री इकट्ठा करते हो, कितने पैसे खर्चा करते हो ना। तो बाबा ने कहा पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहोगे कि भगवान के पास गया।
कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है ना। बाबा ने कहा गीता में लिखा हुआ भगवान कालों का काल है। बाबा जो है शिव बाबा, ये पर कालों का काल है। मक्षणों दृश्य सभी को वापिस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिर से रिपीट होता है। तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा ने कहा ऐसे ही ये चक्र रिपीट होता रहता है। बाबा ने कहा ये बात कितनी सहज है, मैं बतलाता हूँ तुम्हें कि मन मना भव, मन को बस मेरे में लगाओ। 5000 वर्ष पहले बच्चों, गीता में भी भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा। बाबा ने कहा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर क्या बनते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदिमंत अंत को जानना है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है और कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो कि विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे, तो बच्चों रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। बाबा ने कहा कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो लक्ष्मी बनती। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। फिर बाबा ने कहा कि धारणा में बच्चों धारण करो, पवित्र बनो, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं, और विचार सागर मंथन कर क्या करना है, ज्ञान की पॉइंट एक एक निकालनी है। अपने आप से प्रण करना है अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन बाबा खाएंगे, तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान में बाबा ने कहा कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ से युक्त, बाबा ने कहा स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार में बाबा कहते हैं आप बच्चों की सेवा क्या है, सबको मुक्त बनाने की। तो बच्चों औरों को मुक्त बनाते समय को स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। किसी को सुना रहे हो तो स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। किसी के बंधन में बच्चों तुम्हें नहीं बंधना है, तुम्हें सेवा करो, सेवा करके फिर उसमें ये नहीं कि उसमें बंधन में हम बंध जाएं। जब हद के मेरे से मुक्त होगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो बच्चों अपने को, कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो, कहाँ तक प्यारे बने हो। तो बाबा ने कहा बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त होते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं बच्चे, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं बच्चे। अब तुम्हें क्या बनना है, सरल चित्त बनना है बच्चों को सभी को, और सहज स्वभाव वाले बनना है। तो क्या बन जाओगे, सहज योगी भोलानाथ के प्रिय बन जाओगे। बाबा ने कहा बच्चों देखो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि सहज स्वभाव वाले और सरल चित्त स्वभाव वाले तो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो तर्क वितर्क नहीं करते हैं,
क्यों, क्या, कैसे, अलबेला, ये कुछ नहीं उनके पास होता है। बाबा ने कहा तो बच्चे इस तरीके के लौकिक में नहीं रहना, स्वभाव वाले में नहीं रहना, स्वभाव बनाना है। यही तुम सहयोगी बनोगे, भोलानाथ के प्रिय भी बनोगे। बाबा ने कहा कि तुम ही सब बच्चे बहुत ही अच्छे कर रहे हो। बाबा इशारा भी कर रहे हैं कि होमवर्क तुम्हें मिलता है, हैं कि कैसे होमवर्क यही है जो सरल चित्त, अपना सरल चित्त बनाना, अपना स्वभाव सहज बनाना, ये है होमवर्क तुम्हारा। फिर बाबा ने कहा मन में एक मिनट में मन के बोझ और चिंता को दूर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों, तुम्हें कोई चिंता